मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपना जो टॉपिक चालू है वो ना, उसका नाम है बेटा लेजर। आप लोग कितने दिन से लेजर बना रहे हो? जैसे ही मैंने बोला चालू करो, आप लोग छू चालू हो जाते लेजर बनाने। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि ये सर लेजर क्यों बनाते हैं लेजर? सर वो जनरल इंटरेस्ट में जो ट्रांजैक्शंस है तो उनको ढूंढना बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए फिर वो सिंप्लीफाई करने के लिए लेजर्स बनाते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए, पर लेजर बनाने का बेनिफिट क्या? सर मतलब जो अगर कैश की जो अगर एंट्रीज रही जनरल एंट्री में, तो फिर उसकी जो कैश में जितनी भी एंट्रीज है तो फिर वो एक लेजर में आ जाती, तो फिर वो ईजी रहता ढूंढने के लिए। मतलब उनका बोलना है कि भाई कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है या पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है वो सारे एक साथ दिख जाते हैं, वो सारे एक साथ दिख जाते हैं। हम लेजर को क्लोज करते हैं, लेजर को क्लोज करने के बाद में क्या आता है? बाय बैलेंस और टू बैलेंस। क्या आता है? बाय बैलेंस, टू बैलेंस। इसको अपन डेबिट बैलेंस बोलते हैं और क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, हाँ या ना? हम लेजर से क्या बनाते हैं? हम लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। एक चीज समझिए, लेजर का क्या बेनिफिट है। लेजर इज नथिंग एल्स देन, मैं जनरली लेजर को एक घर बोलता हूँ, एक पर्टिकुलर अकाउंट, उससे रिलेटेड आपने साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन किए वो हम एक साथ लिखते हैं। वो हम क्या करते हैं? एक साथ। इससे हमें ये पता चलता है कि उस लेजर का बैलेंस कितना है या हमने उस पर्टिकुलर अकाउंट में कितना खर्चा किया है। क्योंकि आप देखेंगे ना, तो लेजर अगर आप देखेंगे, हमने 3 टाइप के अकाउंट देखे हुए गोल्डन रूल में। एक देखा है रियल, एक देखा है नॉमिनल, और एक देखा है जनरली। रियल जो है वो असेट्स में डील करता है, काय में डील करता है? असेट्स और लायबिलिटीज। नॉमिनल इज ऑल अबाउट एक्सपेंस एंड इनकम, और पर्सनल इज पर्सन्स। पर्सनल इज जैसे हमने पर्सन्स में देखा था, यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं। जैसे बैंक, इट इज अ पर्सन। इंडिविजुअल डेटर्स, क्रेडिटर्स, पर्सन। अगर कोई इंडिविजुअल को हमने पैसा लिया दिया तो वो आ जाता है। तो पर्टिकुलरली ये सारी चीजें कवर हो जाती है, पर्टिकुलरली ये सारी चीजें कवर हो जाती है। तो लेजर मुझे शो क्या करता है? अगर मैंने कैश अकाउंट बनाया, समझ लीजिए, तो ये शो क्या करता है? क्या ये एग्जैक्टली लेजर या कैश अकाउंट मुझे शो क्या करता है? या अगर मैं किसी डेटर का लेजर बना रहा हूँ, किसी डेटर का लेजर, मैं वर्ड बोल रहा हूँ डेटर। जैसे मैंने एंट्री किया बाय मानधने जी, मानधने जी टू सेल्स। अगर अब मैं यहाँ पे किसका लेजर बनाऊंगा? मानधने जी। हमारा मानधने से थोड़ा प्यार ज्यादा है, ऐसा नहीं कि उसके वजह से। हमारा जो साड़ू है वो भी मानधन है, सिंह का है वो, तो उसके लिए हमारा मानधने से थोड़ा प्यार ज्यादा है, क्योंकि साड़ू साड़ू तो एक ही कंपनी से ठगे हुए दो लोग, सॉरी सर। तो थोड़ा प्रेम ज्यादा रहता है यहाँ पे। तो आप बताओ, अगर यहाँ पे समझ लीजिए मैंने लिखा 5000 5000, 2 मिनट ध्यान दीजिए, टू सेल्स 5000। नाउ टेल मी व्हाट डज दिस लेजर शो? ये क्या बताता है मानधन? बाय मानधन टू सेल्स। हाँ, पर ये बताता क्या है? ये लेजर अभी क्या दिखा रहा है? कि मेरे को मतलब किसी ने मतलब जो दुकानदार है उसने मानधन जी को सेल्स किया 5000 रुपये का, जो भी होगा। राइट, ये तो किया, पर ये लेजर क्या बता रहा है? कि डेबिट में। yes, ये हमें समझना जरूरी है। ये जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूं आज, हम इतने दिन से लेजर बना तो रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता है एग्जैक्टली ये लेजर शो क्या करता है। आज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई बाय कैश, बेटा जैसे मैं पलट रहा ना, आवाज कहीं और से शुरू हो जा रही है। मैं आज इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। बाय कैश टू इंटरेस्ट 500 रुपए, 500 रुपए। मैं यहाँ लिख दूंगा, सबको मालूम है कहाँ लिखूंगा मैं? कहाँ लिखूंगा? कैश के कौन से साइड में? डज इट मीन कैश के कितने ट्रांजेक्शन हुए? नहीं। इंटरेस्ट आया, मतलब व्हाट इज इट शोइंग इज द कैश बैलेंस। मतलब मेरे पास अभी 500 रुपए है। क्या शो कर रहा है? कि हमको 500 आए। ये मानधनी जी का यहाँ लेजर बने हुए, मानधनी जी को मैंने माल बेचा, पर व्हाट डज इट शो? कि अभी भी उसने पैसे चुकाए नहीं है। क्यों चुकाए नहीं है? क्योंकि अभी तक उससे पैसे आए नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये कौन सी चीज दिखाता है? ये लेजर हमें सिखाता है, लेजर हमें सिखाता है। से समझ लीजिए 2000 3000 रुपए आ गए मानधनी जी से। एंट्री क्या होंगी मानधनी जी? बाय कैश बाय कैश टू मानधनी जी कितने रुपए? तो अपन मानधनी जी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश 3000। साल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अभी भी हमें उससे कितने लेना बाकी है? 2000। जब मेरे को मालूम है ना 2000, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस का मतलब क्या हुआ? टोटल आ जाती। बैलेंस का मतलब क्या हुआ? बाकी है। अभी 2000 बाकी है। समझ में आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग इन लेजर? आज अगर अभी मैं कैश को क्लोज करूं,
मैं भी क्लैश को क्लोज करूँ तो यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस 500 कैरी डाउन 500। इसका मतलब क्या? 500 इसका बाकी मतलब क्या? नहीं, 500 मेरे पास है क्योंकि मेरे को आए कितने? 500 मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 500 क्योंकि पैसे गए नहीं तो शाम को गले में 500 का हिसाब रहना चाहिए। इन योर काउंटर 500 रुपए। अगर 500 के जगह पे 300 दिख रहे मतलब 200 गए कहीं ना कहीं तो खर्चा हुआ, पर हमने वो खर्चा लिखा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये लेजर बताता क्या है? सर एक दो नहीं 3-4 ट्रांजेक्शन, तो अपन 3-4 ट्रांजेक्शन मान लीजिए, 3-4 ट्रांजेक्शन कैश के बताएंगे, अपन कैश का लेजर बनाएंगे और दूसरों का भी लेजर बनाएंगे। बताइए 3-4 बाय रेंट टू कैश बाय रेंट टू कैश। पहली एंट्री है बाय रेंट टू कैश मैंने यहाँ लिख दिया बाय रेंट, कितनी अमाउंट? 2000 5000 जो भी 5000। नेक्स्ट एंट्री बाय स्टेशनरी टू कैश बाय स्टेशनरी टू कैश, कितना? 500। जो भी लिखना हाँ नेक्स्ट बाय सेल्स बाय कैश टू सेल्स कितना? 2000 क्या बात है, जादूगर आदमी है। देखो अब अपने को ना धंधा समझना पड़ेगा। कैसे? 5.5 का खर्चा किया जबकि गले में 2000। समझे क्या बात? लॉजिक समझ में आ रहा क्या? कैश नेगेटिव में चल रहा है, ये खर्चा है, खर्चा है आया ना? यस हाँ है तो कॉन्फिडेंटली यस बोलो। यस मैं आज आपको लेजर का मतलब बता रहा हूँ कि हम लेजर क्यों बना रहे हैं। खर्चा 5.5 हुआ, 2000 है, मतलब कहीं ना कहीं हमें एक अमाउंट बढ़ानी पड़ेंगे खर्चे के पहले, तो बढ़ाइए अमाउंट। टू बैलेंस मतलब डायरेक्ट बढ़ाना है, एक एंट्री बताना है। हाँ अभी आप ही बोल दो ना, सॉरी याद नहीं। बाय वेजेस टू क्या नहीं पर वो इधर ओके बाय बेसिस टू कैश वापस खर्चे बढ़ा रहे हैं। तकलीफ वो नहीं है, तकलीफ ये है कि आज तक जीवन में सिर्फ खर्चे ही सोचे है ना रे, कमाने का सोचा कहाँ है? यू आर एन एक्सपेंस नॉट एन इनकम। तुमने कमाने का सोचेगा कभी चैन सर? सर अभी बर्थडे आ रहा, कमाई कमाई। अपन एक ऐसे करते हैं, 2 सेल्स बढ़ा देते हैं और 10,000 का सेल्स कर देते हैं, अपने पास पैसे आगे खर्चा करने को। सबसे पहला खर्चा क्या करेंगे? बोले सर टर्फ, पर वो तो ड्राइंग्स होगा ना। क्यों? पर्सनली समझ में आ रहा है? व्हाट इज लेजर? मतलब मेरे पास आए कितने 12000 और मेरे पास से गए कितने। 5500 तो अब ये जो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? यार ये बैलेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी है बोलिए, मतलब कितना पैसा मेरे पास बाकी है। तो सर ये बाकी है, इसका क्या? देखिए अब एक चीज आप लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। एवरी लेजर represents some or the other thing. Every ledger represents some or the other thing. It may be asset, it may be liability, expense, income. तो ये 4 चीजों को लेजर रिप्रेजेंट कर। इट कैन बी लेजर 4 चीजों में बटेबल, एक्सपेंस, इनकम, assets, एबिलिटी liability. अब गौर से नोटिस करिएगा, हमारे सर ने एक एंट्री बोली थी रेंट की। क्या एंट्री बोली थी? बाय रेंट टू कैश बाय रेंट टू कैश। मैं बाय रेंट टू कैश। 5000 अब जादू देखिए, मैंने यहाँ लिखा बाय रेंट 5000। जादू बताओ, जादू देखना है? जादू देख, ये लेजर का कौन सा साइड है और ये लेजर का कौन सा साइड है? कुछ नोटिस किया? लेजर में जर्नल एंट्री का कोई इफेक्ट अगर एक डेबिट में जाता है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाता है। इसीलिए ये जो डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट है ना, हम जनरली इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। जनरली जनरल एंट्रीज डबल एंट्री सिस्टम में लिखी जाती है, सिंगल में नहीं लिखा जाती है। इफ यू आर डेबिटिंग समथिंग यू आर क्रेडिटिंग समथिंग। ये पहले दिन ही सिखाया था। अब आपकी गलतियां क्या होती है लेजर में डालते समय? बहुत सी बार आप बहुत सी बार क्या करते हैं, यहाँ पे भी डेबिट डाल देते हैं और गलती से गलती होती है ऐसी, मतलब यहाँ पे भी कौन सा हुआ? डेबिट। यहाँ पे भी क्या हुआ? डेबिट। अब डेबिट डेबिट मैच होगा क्या? नहीं। फिर आता लेजर में डिफरेंस, फिर आता लेजर में। क्या समझ में आई क्या बात? पक्का समझ में? हम लेजर क्यों बनाते हैं? हम लेजर को बैलेंस क्यों करते हैं? सो दैट हमें समझ में आए कि हर लेजर कुछ बोलता है, हर लेजर कुछ बोलता है। अच्छा आपने किसी से उधार में माल खरीदा, एंट्री बताइए। उधार में माल खरीदा, कोई भी नाम परचेज किया ना अपन ने, नाम बोलते कोई? केदार। क्या? केदार। बाय परचेज टू केदार, कितने रुपए?
5,000 रुपये। 1 करोड़। इतना डायलॉग मारता जेब में 5 रुपए नहीं और आज मैं 1 करोड़ का सौदा कर रहे हैं। केदार ने खरीदा 5,000 का माल, एंट्री क्या होंगी ध्यान दीजिए। परचेस टुगेदर। हमने किससे माल खरीदा? से हमने केदार से माल खरीदा। केदार आएगा आज दिया केदार। केदार हमको फोन पे फोन कर रहा, काय के लिए फोन कर रहा केदार अपने को? पैसे के लिए, हाँ काय के लिए, पैसे के लिए फोन करेंगे? माल के लिए। हाँ हाँ केदार का फोन आया, काय रे फोन? अरे केदार का फोन आ रहा। अब फोन पे अपन ने केदार का फोन उठाया नहीं, तो केदार खुद स्वयं प्रकट। ठीक है, नवरात्रि का महीना है, लोग प्रकट होते हैं। फिर ये रील में है ना, हुआ ना तो ऐसा करना कि एकदम से इनको प्रकट कर देना बीच में से। तो हमारे सर अभी 1 नंबर तुझी कंबर माझी चाल शेकी शेकी में बीस गए, तो एकदम से केदार जी प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुए? इनने खरीदे तो पैसे मांगो ना, फिर करता है। तो वो एक चीज है ना, सामने वाला जब ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, अरे भैया मेरा खाता तो भेजो। कभी सुना है पापा को ये बात करते हुए, भैया खाता तो भेजो, मेरा खाता तो भेजो? मतलब वो चाहता है कि आप सामने वाले को क्या भेजे, उनका लेजर। कि भाई कितना लिया कितना दिया। केदार आया, इसने बुक खोली, केदार का देखा पेज, यार हाँ यार तेरे से तो 5,000 का माल लिए भाई। ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि मैंने उसका क्या बनाया था, लेजर। और मैंने उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं की थी। जर्नल एंट्री पास की थी तो मानने जी एक ही चीज बोलते हैं, भाई मैंने कब खरीदा, तारीख बता। ये बेचारा बोलता रुक जा, मैं भी मेरे भाई खाते लेके आता कि इसने भी लाया होगा। इसने किस बेसिस पे कॉल किया? लेजर। आप लोगों ने आपके ऐप में एक और देखा होगा, खाता बुक करके बहुत ऐड आती, खाता बुक करके बहुत ऐड आती एप्लीकेशन। खाता बुक इज नथिंग एल्स देन लेजर। खाता बुक इज नथिंग एल्स देन। तो आप एक चीज नोटिस करिए, अभी बोलेंगे 5,000, अब इसने बोला कितने देंगे इसको अभी? 500 रुपये, 2,000 रुपये। अब वो बोलता, पहले तो बोले चालू हुआ, बोले कुछ नहीं देंगे, फिर बोले सर 500 देते, फिर जान दो घर का बच्चा है 2,000 देते। अब इसने इसको 2,000 का पेमेंट किया। एंट्री क्या होंगी? बाय केदार टू कैश। क्या एंट्री होंगी? बाय केदार टू कैश। बाय केदार टू कैश। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू कैश 2,000। 2,000। केदार चला गया, केदार चला गया। थोड़े दिनों के बाद केदार ने बोला नहीं, अब अपन करेंगे फोन। उसने किया ट्रिंग ट्रिंग, उसने फोन किया ना, पहले अपनी घंटी बंटी बजती थी टिंग टोंग, अब क्या बचेगा? फोन। अरे आप टिंग टोंग नहीं बजेगा, बेल थोड़ी घर पे थोड़ी आता हो पैसे वसूल करने, वो घर पे से फोटो को लेके आता, पैसे वसूल करने नहीं। अब फोन आया ट्रिंग ट्रिंग, बोला भैया अमानदनी जी को कॉल आया, बोले कितने पैसे? केदार ने फोन किया, भैया 3,000 बाकी है। बोले कैसे मालूम? लेजर समझ रहा है? लेजर क्या काम करता? आपने 5 का माल लिया था क्योंकि आपने उधार में खरीदा था, उसमें से आपने 2,000 चुका दिए। अब लेजर चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है? 3,000 बाकी है। 3,000 बाकी है। नहीं तो मजाक मजाक में क्या बोलेंगे, अरे तूने 5 लिया था ना, तू तो घर का एले 5 लेके जा, ऐसा बोलेंगे क्या? धंधे में नुकसान क्या हो जाएगा? नुकसान कितने का हो जाएगा उसका? 2,000 का। कितने का नुकसान हो जाएगा? क्योंकि ये डायरेक्ट पूरे 5,000 का पेमेंट कर देगा। फिर बाद में जब वो एंट्री करेंगे ना टू कैश, गलती से देखिए क्या हो सकता था, टू कैश 5,000, फिर मानदेने जी सोचेंगे, क्या सोचेंगे आप? 5,000 मैंने का तो माल ही कितने का लिया, माल खरीदा? 5 का, मैंने चले पेमेंट गए। कर दिया, 7,000 मतलब अब 2,000 मेरे उसके ऊपर एडवांस हो गया ना पैसा। धंधे में कोई ऐसा करता है क्या? बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां आप एडवांस में करते हो। और समझ में आ रहा है? तो वो उसको बोलेगा कि भाई कितने बाकी है, कितने बाकी है? तो वो बोलेंगे ठीक है तेरे को पेमेंट कर दिया 3,000। भाई थोड़े दिन के बाद में केदार का वापस फोन आया। अब क्यों फोन आया? बोले भैया पेमेंट। मानदेनी जी ने लेजर देखा। अब ये लेजर देख के क्या समझ में आ रहा है ये बताइए? पूरा पेमेंट हो गया, हाँ? पूरा पेमेंट हो गया। सर बोले 5,000 का माल खरीदा था, 2,000 पहले दिए, 3,000 भाई तू ये तारीख चेक कर ले, ये तारीख में मैंने तेरे को दोनों पेमेंट किए थे। यस और नो? समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है लेजर में? मतलब आपको ये दिखाता है किससे कितने लेना है, किससे कितना है, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, आपको कैश कितनी आई थी और कितनी गई थी। सेम आपका बैंक के साथ होता है। ये मैंने बैंक अकाउंट बनाया, बैंक में मैंने डिपॉजिट किया, मैं एंट्री क्या करता हूँ बैंक में? डिपॉजिट जब करता हूँ तो बाय बैंक टू कैश। समझ लीजिए मैंने 20,000 रुपए, मेरे बैंक में कितनी बैलेंस है, मैंने अभी पैसे डाले 20,000। समझ में आ रही है बात? हाँ। मेरे भाई को पूछा भावेश तेरे को पैसे कितने होना? भावेश बोला भैया 300 रुपए दे दे। ठीक है ये ले स्कैन कोड ले, टिंग मैंने गूगल पे कर दिया 300 रुपए। वो बेचारा गूगल पे निकालते बैठ गया। स्कैन कोड निकाला तब तक तो पेमेंट भी हो गया, बोल रहा बेचारा। तो यहाँ पे आ गया बाय भावेश 300। भाई भावेश 300। एकदम से हमारे सर आपका नाम क्या? विशाल। माननीय बोला यार विशाल, सर विशाल को 20,000 देने पड़ते हैं। मैं विशाल को स्कैन कर रहा, हाँ विशाल स्कैन कर दे, हाँ मैं 20,000 पेमेंट बैंक में रिजेक्ट हो रहा। क्यों हो रहा रिजेक्ट? विशाल ने विशाल अमाउंट मांग लिया,
300 कम है। विशाल अमाउंट मांग लिया, फिर चेक क्यों हो रहा पेमेंट, कैसे बैलेंस नहीं है? मैंने वंदना जी को बोला यार वंदना जी 2 रुपये टुकना पड़ता अपने को चेक करने दो, बोले सिर्फ 20,000 के 300 अपन ने भावेश भैया को दे दिए। तो बैलेंस कितना बचा बैंक में? 19,700। कितना बचा? 19,700। फिर मैं कितने का पेमेंट कर सकता? बोले यार विशाल 19,700 है, तेरे को चलेगा क्या? सर अभी मार्केट का उसूल है, जो मिले चुपचाप ले लो। बाद में 19,700 का 19 रुपए भी नहीं मिलते। बाद में तुम काटेंगे चक्रे, फिर लोग करेंगे डाउट कि तुम चक्रे उसके काट रहे या किसी और के। तो पेमेंट क्यों नहीं हुआ? अच्छा अब ये क्या बता रहा है मुझे कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे बैंक में इतने आए थे इतने गए थे, मुझे चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेक फाड़ने से पहले भी मुझे ध्यान रहना चाहिए मेरे पास पैसा कितना है, कि बार बार जाके ले एप्लीकेशन खोल रहे। अब तो इजी हो गया, ये सब पहले के जमाने में ध्यान रखना पड़ता था चेक फाड़ने से पहले थोड़ी होता था ऑनलाइन एप्लीकेशन। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? तो हर लेजर क्या बताता है? लेना बाकी, देना बाकी। कोई लेजर हमें ये बताता है हमारा असेट्स क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमको कहाँ से पैसा आया ना। जैसे अपन बोलते हैं इंटरेस्ट, अपनी एंट्री होती है बाय बैंक टू इंटरेस्ट। क्या एंट्री है? बाय बैंक टू इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटरेस्ट 5,000। मतलब मुझे 5,000 का ब्याज मिला, मतलब मेरी इनकम कहाँ से हुई? इसके वजह से। तो लेजर मुझे क्या दिखाता है? लेजर मुझे हर चीज एक्सप्लेन करता है कि भाई आपके खर्चे यहाँ हो रहे हैं, आपकी इनकम यहाँ से आ रही है, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतना बैंक में पैसा है, आपका फर्नीचर इतना है, आपका ये सारी चीजें। समझ में आया लेजर एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं हम? टाइम पास है, नहीं तो लोग बोलेंगे सर क्या हाल है कि साला 20 लेजर चालू हो जाओ, ये कैश अकाउंट में मारो रही है। पर हर चीज याद रखना, लेजर का एक उसूल है। बैठ जाइए मानदेनी जी, थैंक यू सो मच। लेजर का एक उसूल है, लेजर का एक उसूल है। लेजर का उसूल क्या? कि अगर आपने किसी चीज को लेजर के डेबिट में पोस्ट किया तो उसकी दूसरी इफेक्ट क्रेडिट में ही। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? आज समझा व्हाट इज लेजर? इतने दिन से बना तो रहे हैं और ये नहीं मालूम कि क्या चालू है। अब अगर गलती से बाय कैश बाय बैलेंस आया कैश में, तो अब हमें मालूम है क्या कि इतना पैसा अपने पास बाकी है। और गलती से टू बैलेंस आया मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, पैसे कम है, ऐसा तो होना। मतलब जरा जेब में कैश नहीं है, खर्चे कर दे रहे अपन। खुद ही टैलेंटेड लोग हैं। उधार देख, कैश के ट्रांजेक्शन बेटा इज रियल ट्रांजेक्शन, वो उधार नहीं रहते। उधार है तो फिर नाम आएगा, उधार है तो फिर वहां पे कैश क्यों लिखा? समझ में आई बात? हाँ या ना? पक्का? अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस में हमने 2 बैलेंस लिखे। क्या बैलेंस लिखे? एक लिखा बाय बैलेंस और एक लिखा। बाय बैलेंस को बोला जाता है डेबिट बैलेंस एंड टू बैलेंस को बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट होता है ना बेटा, वो जनरली होते हैं असेट्स एंड एक्सपेंस, और जो टू बैलेंस होता है ना, वो होता है इनकम एंड लायबिलिटी। बाय बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोला जाता है? बाय बैलेंस को क्या बोला जाता है? और टू बैलेंस को क्या बोला जाता है? समझ में आ रहा है? बाय बैलेंस एंड, और जो डेबिट होता है उसके अंदर होता है एक असेट होता है, एक या तो असेट या तो एक्सपेंस, और क्रेडिट बैलेंस को या तो इनकम या तो। अपन चेक करेंगे ये चीज को, क्या ये लॉजिक एक्चुअल में एप्लीकेबल होता है क्या? चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि ये कंसेप्ट है। तो ये लिख लेंगे आप अपने बुक में, प्लीज लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। समझ में आ गया? चल तो आज के लिए